दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ कौन लेंगे, द्रौपदी मुर्मू या जसवंत सिन्हा जी लेंगे? इसका जवाब लास्ट में मिलेगा, वीडियो का अंत मिलेगा। लेकिन इसके पहले आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन कौन लोग भाग लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक दोस्तों अवश्य देखिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव में कितने लोग वोट कौन कौन डालेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए ध्यान से कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यानी कि आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन से लोग मत डालेंगे। और आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। मुख्य टॉपिक दो ही है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। तो आइए हम लोग पूरे विस्तार से समझेंगे, सुंदर से समझेंगे। ऐसा आप लोग समझेंगे कि एक बार में देखेंगे तो कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं राष्ट्रपति का चुनाव होता तो कैसे है। सबसे पहले जानिए कि राष्ट्रपति भारत का सबसे सर्वोच्च पद होता है, यानी कि सबसे बड़ा पद होता है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो तीनों सेना का चीफ कमांडर भी होता है राष्ट्रपति। और कोई भी कानून देश में पास होता है तो बिना राष्ट्रपति के साइन का कोई कानून भी पास नहीं होता है। भारत में कोई भी कानून बनता है तो राष्ट्रपति का साइन अवश्य चाहिए। कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। पहली बात कि हम लोग का आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। इसमें टोटल वोटर होते हैं, वोटर्स होते हैं 4809। राष्ट्रपति का चुनाव में टोटल वोटर्स होते हैं 4809। और आप लोग कहेंगे कि 4809 में ये कौन होते हैं, तो सुनिए, लोकसभा यानी कि लोकसभा का जो मेंबर होते हैं टोटल होते हैं 543 मेंबर। हिंदी में सांसद और इंग्लिश में एमपी कहा जाता है। और राज्यसभा में देखिए टोटल है मेंबर की संख्या 245, 245 होता है। लेकिन यानी कि 245 राष्ट्रपति का चुनाव में वोट नहीं देते हैं। इसमें से 12 सांसद ऐसे होते हैं एमपी जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते हैं, जिनको राष्ट्रपति चयन करते हैं। 245 में 12 कम करेंगे तो 233 होगा, यानी कि टोटल होगा कितना 776, यानी कि 776 एमपी सांसद यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे पूरे भारत से। इस सांसद का संख्या इतना है टोटल जो वोट देंगे। यानी कि देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देता है कौन, यानी कि हम लोग जिसको वोट दे करके भेजते हैं, जिता करके, वही लोग राष्ट्रपति का इलेक्शन में भाग लेते हैं, यानी कि वोट देते हैं वोटर के रूप में। और विधानसभा पूरे भारत में टोटल भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित राज्य है। तो ये 28 राज्य का टोटल विधानसभा का एमएलए जो विधायक कहा जाता है, ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि वोट देते हैं। लेकिन ये 8 जो केंद्र शासित राज्य है, इसमें से केवल 2 राज्य का ही एमएलए विधायक लोग वोट देते हैं। वो 2 राज्य क्या क्या है, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी 2 राज्य ऐसा है कि वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। ये कब से लोग लेते हैं भाग, 1992 के पहले ये दोनों राज्य इलेक्शन में भाग लेते नहीं थे राष्ट्रपति का। लेकिन 1992 के बाद जो भी इलेक्शन हो रहा है वो लोग भाग लेते आ रहे हैं। इसीलिए ये 28 राज्य और 2 ये टोटल हुए कितने, 30 राज्य, यानी कि 30 स्टेट जो है भारत में टोटल कितने हैं, 36 है। 36 है स्टेट पूरे इंडिया में, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित मिला करके 36 स्टेट्स हैं इंडिया में। लेकिन ये 36 में केवल 30 राज्य के विधानसभा के मेंबर यानी कि एमएलए विधायक लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि वोट देते हैं। ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितना है टोटल, तो ये 30 राज्य के जो 4033 एमएलए टोटल एमएलए है 4033 पूरे भारत में। 30 राज्य का, 6 राज्य को छोड़ करके ये 4033 और 776, ये 776 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4809 हो जाएगा।
ये हो गए वोटर, हो गया वोटर। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे यही 4809। इसमें टोटल हुआ कितना? 4033, यानी कि भारत के टोटल विधानसभा का विधायक संख्या है 4033। अब विधान परिषद जो होता है, भारत में टोटल विधान परिषद की संख्या 6 कहां गया है? एक पहला यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधानसभा में जो होते हैं उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए कहा जाता है। लेकिन विधान परिषद में जो होते हैं उनको एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ये विधान परिषद के जो एमएलसी होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, वोट नहीं देते हैं, इनको राइट नहीं बनता है वोट देने का। यानी कौन कौन, अब यदि क्वेश्चन आए कि अब कोई पूछे कि ये बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा एमपी और कौन सा एमएलए चुनाव में वोट नहीं देते हैं, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिए। यानी कि राज्यसभा का 12 सांसद, राज्यसभा के 12 सांसद और विधान परिषद का एमएलसी, ये दोनों का राइट नहीं है वोट देने का। और बाकी सांसद है टोटल 776, दोनों के मिलाकर लोकसभा राज्यसभा का 543, 233 और विधानसभा का मेंबर है एमएलए है 4033, टोटल है 4809। इतना वोटर हुआ, इतना वोटर हमारे जो नेक्स्ट 18 जुलाई 2022 को वोट होगा राष्ट्रपति के, इतने लोग वोट देंगे। लेकिन एक बात और है, इसमें क्या होता है, एक एमपी का वोट का मूल्य जो होता है कितना होता है और एक एमएलए का वोट का मूल्य कितना होता है, ये भी निकालना पड़ता है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, एक एमपी का वोट का मूल्य, एक एमपी का वोट का मूल्य, वोट का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू, वो हम कैसे जानेंगे? ठीक है। और एमएलए का वोट का वैल्यू कैसे जानेंगे हम लोग, ये मेन बात है। देखिए, ये भारत में हम लोग जानते हैं कि 36 राज्य हैं, ये भी जानते हैं कि 30 राज्य का विधानसभा का एमएलए लोग वोट देंगे। तो प्रत्येक राज्य का एमएलए का जो वोट का वैल्यू है भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ राज्य का जनसंख्या ज्यादा होता है और कुछ राज्य का पॉपुलेशन कम होता है। तो जिस राज्य का पॉपुलेशन ज्यादा होगा उस राज्य का विधायक का जो वोट का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, और जिस राज्य का पॉपुलेशन कम होगा उस राज्य का एमएलए का जो वोट का वैल्यू है वो कम होगा। कैसे होगा? देखिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य का टोटल जनसंख्या कितना है और उसको भाग देते हैं टोटल एमएलए ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का और विधायक का संख्या कितना है। यानी कि जिस राज्य का विधायक का वोट का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, उस राज्य का टोटल जनसंख्या कितना है उसमें अब टोटल विधायक संख्या है उसको भाग देंगे और 1000 से फिर आपको भाग देना पड़ेगा। सबसे जनसंख्या ज्यादा है किसका? यूपी का है, और सबसे कम है किसका? सिक्किम का है। सिक्किम छोटा राज्य है। यूपी में क्या है? यूपी में विधायक संख्या कितना है? 403 है, और सिक्किम में कितना है? 32 है, और असम में कितना है विधायक संख्या? 126 है। तो हम लोग 3 को लेते हैं पहले, यूपी, सिक्किम और असम। असम में एमएलए विधायक संख्या 126 है और सिक्किम में विधायक संख्या कितना है? यानी कि 32 है, 32 है, यानी कि 32। और यूपी में कितना विधायक संख्या? 403 है। यूपी के पहले हम लोग निकालते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक का वोट का वैल्यू कितना है। लेकिन सवाल यह है कि हम लोग जनसंख्या कब का लेंगे? जब हम किसी राज्य का पॉपुलेशन में विधायक से भाग दिया जाता है तो सवाल ये होता है कि हम पॉपुलेशन कब का लेंगे। लेकिन देखिए, एक नियम बन गया 1976 में, 1976 साल में ये रूल बना कि 2000 तक जब तक राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 1971 में जो जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था, उसके हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये बना कब? 1976 में ये कानून एक्ट बना, पास हुआ था। लेकिन 2000 में जब
वाजपेयी जी आए तो फिर 25 साल के लिए और वो टाइम लंबा कर दिया, यानी कि 2026 के बाद जब भी सेंसस होगा, आप जानते हैं कि जिस सन में लास्ट में एक मिलेगा उसी सन में सेंसस होता है। जो सन के अंत में एक होगा, जैसे 21, 11, 21, 31 आएगा, तो 2026 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा, तो 1-2 साल के बाद आएगा जनगणना होगा, तो उस तब के बाद वह उस समय के बाद उस समय होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, 2026 तक 1971 का जनसंख्या जो सेंसस जनगणना जो हुआ था, उसी बेस पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उस समय 1971 में यूपी का था 8,38,48,797 जनसंख्या था यूपी का, और यूपी का विधायकों का संख्या है 403। तो हम लोग क्या करेंगे, 403 से भाग कर देंगे, सिंपलीफाई करने के लिए और सरल करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो ये जब हम इसे भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 208 आएगा, यानी कि एक विधायक का वोट का वैल्यू हुआ 208 में। ये क्या है, 8, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यूपी का एक विधायक का वोट का वैल्यू हो गया, यानी कि वोट हो गया कितना, मत हो गया 208 हुआ। और असम में देखिए, और 1971 में असम में था जनसंख्या 1,46,25,152, 1,46,25,152 जनसंख्या था। और असम में एमएलए की संख्या है 126, तो हम लोग इसमें भाग देंगे 1000 से, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 116 आएगा। तो असम में एक विधायक का वोट का वैल्यू है 116। अब देखिए, और यूपी में कितना है, 208 है, और असम में कितना है, 116। अब हम लोग भारत के सबसे छोटा राज्य का लेते हैं, सिक्किम का लेते हैं। सिक्किम का जनसंख्या था उस समय 2,09,843, 2,09,843 क्या था, सिक्किम का जनसंख्या था। कब था, 1971 में। और वहां के सिक्किम का विधायकों की संख्या कितना है, 32 है। तो 32 से फिर हम भाग देंगे, तो ये भाग देने पर कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा केवल। तो अब सोचिए कि यूपी में तो वहां पर एक विधायक वोट का वैल्यू है 208, और असम में एक वैल्यू है 116, सिक्किम में है केवल 7, और बिहार में है 175। देखिए, बिहार में एक वोट का वैल्यू है विधायक का 175, और झारखंड में है 176, और तमिलनाडु में है 176। कि भारत के पूरे 30 राज्य का जो राष्ट्रपति का इलेक्शन में भाग लेते हैं, वोट देते हैं, वो टोटल राज्य कितना है, 30 है, और विधायकों का कितना संख्या है, टोटल 4033। तो टोटल लोगों को मिला करके होता है कितना, वोट का वैल्यू होता है, वोट, ये वोट हुआ, देखिए एक हुआ वोटर 4033, और पूरे भारत के 30 राज्य का विधायकों का संख्या 4033 है, और एमपी एमएलए का संख्या है टोटल है 776। लोकसभा और राज्यसभा का टोटल संख्या है 776। तो 776 ये हो गया 4033, टोटल होगा कितना, 4809। यानी कि टोटल इतने लोग राष्ट्रपति का चुनाव में लोग वोट, ये वोटर है, ये वोटर है। अब देखिए, भारत के विधानसभा का टोटल वोट का हुआ वैल्यू कितना, 5,43,231। अब हम लोग को निकालना है कि एमपी का वोट का वैल्यू, यानी कि मूल्य कितना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे भारत के जितना मिला है 5,43,231 में हम लोग जब भाग देंगे किससे, टोटल एमपी से 776 से, यानी कि ये हुआ कितना, पूरे भारत देश का टोटल विधायकों का वोट का वैल्यू हुआ इतना हुआ 30 राज्यों का। यानी कि एमएलए का वैल्यू है
पूरा पूरा वोट का, पूरे भारत का 30 राज्य का। और ये टोटल क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का टोटल एमपी से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 700 आएगा दोस्तों। ये 700 यानी कि एक एमपी का वैल्यू होगा 700। अब हम 700 से इंटू करेंगे इसमें तो ये कितना आएगा, कुछ भी होगा, 5,43,200 होगा। और अब राज्य ये हुआ पूरा लोकसभा राज्यसभा का मिला करके वोट का वैल्यू होगा 5,43,200। पूरे राज्य का हुआ 5,43,231। तो टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10,86,431 होता है, ये वोट होता है दोस्तों। ये क्या हुआ, ये वोट है। टोटल वोटर कितना है, वोटर है 4,809। ये पूरे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव में वोट देने वाले हैं ये 4, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा टोटल मिलाकर 4,809 है। और ये टोटल का सबका ये वोट का वैल्यू है, ये वोट हो गया, ये वोटर हो गया। राष्ट्रपति का इलेक्शन में इतने लोग वोट देंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का। और ये जो है, ये है स्टेट वाला, ये है केंद्र वाला, ये है एमपी वाला, ये है एमएलए वाला। वोट का वैल्यू टोटल तो हुआ 10,86,431। अब राष्ट्रपति की कोटा होता है, राष्ट्रपति को जीतने के लिए कितना वोट चाहिए। तो इसको क्या किया जाता है कि टोटल वोट का वैल्यू में 2 से भाग दिया जाता है और 1 को जोड़ दिया जाता है। तो 2 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 5,43,215 आएगा। तो इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5,43,216 होगा। यानी कि भारत में राष्ट्रपति को इस बार 18 जुलाई 2022 को जो वोट होगा राष्ट्रपति के लिए, तो इतना वोट चाहिए। जो व्यक्ति इतना वोट पाएगा वो जीत जाएगा। यानी कि 5,43,216 ये वोट का वैल्यू है, कोटा होता है दोस्तों। इतना जब कोई पाएगा तो एकदम राष्ट्रपति जीतेगा। आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, 14 हुए हैं, अभी जो बनेंगे वो 15वां बनेंगे, वो आज तक सबसे ज्यादा पाए हैं वोट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 99%, मतलब लगभग 99%। राजेंद्र प्रसाद जी पाए हैं 99% पाए हैं, सबसे ज्यादा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पाए हैं 98.25। और सबसे आज तक सबसे कम राष्ट्रपति पाए हैं वो है बीबी गिरी पाए हैं 50.02% पाए हैं, सबसे कम आय तक का। अब भी जो रामनाथ जी हैं, हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, जो वो पाए हैं 65.65%। अब ये जो नया राष्ट्रपति बनने वाली हैं, अब कौन बनेंगे, पूरा विश्वास है कि 99% द्रौपदी मुर्मू ही नया राष्ट्रपति बनेगी, यानी कि 25 जुलाई 2022 को शपथ लेगी, ये पूरा विश्वास है। तो जानते हैं कि 18 जुलाई 2022 को वोट होगा और 21 जुलाई 2022 को वोट काउंटिंग होगा और 25 जुलाई 2022 को शपथ लेंगे। और शपथ दिलाएंगे कौन, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जी शपथ दिलाएंगे। वह दिन आएगा 25 जुलाई 2022 को। अब देखते हैं कौन बनते हैं राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी या जसवंत सिन्हा जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।